नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है समाचार चिंतन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि गमछा छोड़ दो, अब हरा गमछा छोड़ दो, हरे गमछे पहन करके मेरे संवाद यात्रा में कार्यकर्ता न आए। क्यों, क्या हुआ? ये हरा गमछे की बहार, ये लहरेदार संवाद यात्रा में जब कंधे से लटकाए हरी टोपी और हरा गमछा जब रहेगा तो क्या दिक्कत होगी? कुछ मुसलमान ज्यादा खेल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा लगने लगेगा कि वो तजिया का जुलूस तो नहीं आ रहा है। तो फिर MY से इतना हटना क्या, इतनी भागने की आवश्यकता क्या है? अरे गमछा हटा दीजिए, टोपी हटा लीजिए, आपका वह छवि, आपका वह रूप, वो हरा मुरेठा और तेल पलाई लाठी, इस छवि से कोई नया तस्वीर बनने वाला नहीं है। सबों के मन में यही स्वरूप है। आज लालू प्रसाद जी भी हैं, आप भी हैं, कुछ कमा नहीं है, कुछ घटा नहीं है। लोग कैसे समझ सकेंगे कि हरा गमछा हटा लिए तो दूसरे हो गए? प्रज्ञा प्रवाह के चैतन्य परिषद के तत्वाधान में भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक संगोष्ठी का आयोजन संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में कल किया गया। उन बातों के कर्म में मुझे कुछ याद रहा तो बस एक बात जो कई बार मैं सुन चुका था और कल भी उस मंच पर सुना। भगवान श्री राम अपने वनवास के क्रम में चित्रकूट में पधार चुके हैं। चित्रकूट के आसपास जितनी भी वन देवियां हैं, उनमें से उनके मुख्य ने श्री राम से पूछा कि प्रभु कोई सेवा हो तो कही जाए। श्री राम ने कहा कि मैं तो वनवास में ही आया हूं, मुझे सेवा की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि आप कुछ करना ही चाहती हैं तो एक काम कीजिए, जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते की सफाई कर दी जाए, ताकि जितने भी कील कांटे इत्यादि हैं वे दूर हो जाए मार्ग से। तो वन देवी ने कहा, प्रभु आप तो उन रास्तों से गुजरकर चित्रकूट आ गए हैं, अब यहां से आगे बढ़िएगा, पीछे के मार्ग को साफ करने की क्या आवश्यकता है? श्री राम ने कहा, हाँ यह तो ठीक है, परंतु भरत आने वाले हैं चित्रकूट में, और भरत जब आएंगे तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये कांटे, ये नुकीली नुकीली झाड़ियां उनके पांव में चुभे, उन्हें तकलीफ दे। इस पर वन देवी ने पूछा कि प्रभु अब उनको तकलीफ देगा, वो आ रहे हैं, वे इसको समझ लेंगे, वे किस लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मैं मर्म नहीं समझ सका। राम ने कहा, हाँ वन देवी आप नहीं समझ सकेंगी, क्योंकि भरत मेरा लघु भ्राता है और मुझसे अगाध श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है। वह विह्वल होकर के आएगा, आ रहा है। ये कांटे रास्ते के उसके पांव में चुभेंगे, उससे वह विह्वल होगा, विचलित होगा। इसलिए नहीं कि ये कांटे उनके पांव में चुभ रहे हैं, बल्कि वो ये सोचेगा इन मार्गों से श्री राम मेरे भैया आगे गए हैं, इन कांटों को, इन झाड़ियों को, इन नुकीली चीजों को उनके कोमल पांव में चुभता होगा। आवश्यकता से अधिक वह मेरी वेदना और मेरे कष्ट को सोच कर दुखी होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई इतना दुखी हो।
यह था। संगोष्ठी में अमृत के कई घट थे और उन घटों में से ढक्कन से चुआ हुआ एक बूंद जो मैंने आपको सुनाया, क्या भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है, जिसके विषय में वक्ताओं ने कहा कि एक लोक स्रोत है, लोकाचार से, लोक व्यवहार से, और दूसरा वो शास्त्र है, शास्त्र का स्रोत है। ये चिंतन कैसा लगा कहिएगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले किसी समाचार को लेकर अपने चिंतन में। धन्यवाद।